पुष्पांजलि फ्रॉम GN गर्ल्स कॉलेज पटियाला। आज हम अपने अकाउंटिंग के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उसको बनाते टाइम सीए को या जो भी पर्सन अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है तो उसमें काफ़ी सारे एरर्स अकर होते हैं। जब भी हम अकाउंट्स की कोई एंट्रीज पास करते हैं तो अलग अलग तरीके के एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। आज हम उन्हीं तरीके के एरर्स की बात करेंगे और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी बात करेंगे कि हम उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स बनाने के लिए जब भी कोई अकाउंट्स सीए प्रिपेयर करता है तो पहले ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग तरीके के एरर्स होते कौन से हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। अगर हम क्लासिफाई करें तो एरर्स जो है उसे हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल की एंड देन सेकंड होती है हमारे क्लरिकल एरर्स की। क्लरिकल एरर में कुछ अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है एरर्स को एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो एक डिफरेंट टाइप का एरर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता क्या है। When a transaction is recorded against the fundamental principles of accounting, error of principle एक ऐसा एरर होता है, एक ऐसी गलती होती है जो कि तब अकर होती है ट्रांजैक्शंस में अगर वो हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अगेंस्ट। जो भी हमारे कंपनी के जो हमारे रूल्स और रेगुलेशन हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पर हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, अगर हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करें अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम तक तो इस एरर को हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ एरर। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि सबसे बड़ा एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है कि जब हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, हमारे रेवेन्यू से होने वाले खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करें, ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर कंसीडर किया जाता है। प्रिंसिपल जो है हमारे कंपनीज के जो भी हम रूल्स और रेगुलेशंस जो जिसके बेसिस पर हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, हमें उसी के बेसिस पर अपनी सारी अकाउंटिंग करनी चाहिए, तभी हमको हमारे बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल कई बार अकर होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम यही कह सकते हैं कि जो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जो प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जब अपनी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। देन हमारा जो सेकेंड एरर की कैटेगरी है दैट इज हमारे क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर में हम तीन चीज़ों में इसे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एरर ऑफ ओमिशन, देन एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है। दिस एरर अराइजेस व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। एरर ऑफ ओमिशन एक ऐसा एरर होता है कि कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन हम कंप्लीटली या हम पार्शियली उसे ओमिट कर दें। ओमिट मीन्स कि हम उसे डालना ही छोड़ दें और उसको हम रिकॉर्ड ना करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन जो है एरर दो तरीके से हम उसको और क्लासिफाई करते हैं, दैट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन मीन्स कि जब हमने अपने ट्रांजैक्शन में कोई एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीटली हमने उसे छोड़ दी, जैसे कि अगर सेल्स की एंट्री थी तो हमने सेल्स डालना ही हम भूल गए तो वो एंट्री टोटली ओमिट हो गई बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो दैट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन होता है जिसमें हम कोई भी एंट्री का कुछ पार्ट हमने मिस कर दिया उसको डालना, दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन की अगर हम बात करें, व्हेन एन एंट्री इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड ईदर होली और पार्शियली। जब कोई एंट्री हम गलत रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या वो होली भी हो सकती है, लाइक पूरी की पूरी एंट्री भी हम गलत कर सकते हैं पास और पार्शियल एंट्री भी हम इनकरेक्टली पास कर सकते हैं। वो हमारी एरर ऑफ कमीशन की मिस्टेक होती है। इसके अंदर अलग अलग तरीके की एंट्रीज आती हैं कि हम किस तरीके से गलती कर सकते हैं एरर ऑफ कमीशन की अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सबसे पहले होती है हमारी इनकरेक्ट पोस्टिंग।
कि हमने कोई चीज़ गलत पोस्ट कर दी, देन इनकरेक्ट कैलकुलेशन, हम कोई जब ट्रांजैक्शन नोट कर रहे हैं तो हमने उसकी एंट्री के साथ साथ हमने उसकी कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर दी, तो वो भी हमारा एरर ऑफ कमीशन के अंदर आएगा। उसके बाद इनकरेक्ट कास्टिंग और बैलेंसिंग, जो उसके हमने बैलेंस फाइंड आउट किए थे वो भी हमने इनकरेक्ट करे हैं, सो वो भी हमारा एरर ऑफ कमीशन के अंदर ही कंसीडर होगा। सो सम ऑफ द एरर्स ऑफ कमीशन इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस वेयर एज अदर्स डू नॉट। तो कुछ जो एरर ऑफ कमीशन की जो कुछ इफेक्ट होता है वो हमारी ट्रायल बैलेंस पे भी पड़ता है, लेकिन अगर जो बाकी एंट्रीज है उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। सो इसका भी कुछ हद तक एरर ऑफ कमीशन का असर हमारे ट्रायल बैलेंस पे होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एरर आता है दैट इज हमारा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, समटाइम्स द एरर इज counterbalanced by another error in such a way that it is not disclosed by the trial balance। ये एक ऐसा एरर होता है कि कभी ऐसा होता है कि अगर हमने कोई भी दो एंट्रीज पास करी तो एक एरर के कारण, कंपनसेटिंग एरर के कारण कोई एक एंट्री ने किसी दूसरी एंट्री की जो ट्रांजैक्शन है उसको कंपनसेट कर दिया। लाइक अगर हम इसमें बात करें कि अगर कोई भी हमने एंट्री अगर राम टू सेल्स अगर हमने करी है या कैश टू सेल्स हमने एंट्री करी है, तो उसकी जो दोनों अमाउंट, जो ये दोनों एंट्रीज थी उन दोनों की अमाउंट अगर सेम थी, लेकिन हमने एक एंट्री क्रेडिट होनी थी और दूसरी एंट्री डेबिट होनी थी, लेकिन हमने सिर्फ एक को ही क्रेडिट किया, तो इस तरीके से वो दोनों जो एंट्रीज हैं वो करेक्ट तो रिकॉर्ड हुई, लेकिन एक एंट्री ने दूसरी एंट्री को कंपनसेट कर दिया व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। सो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि काउंटर बैलेंस कर लेती हैं दोनों एंट्रीज एक दूसरे के इफेक्ट को, सो दैट इज कॉल्ड हमारी कंपनसेटिंग एरर। एंड सो दैट इसको हम ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज करते हैं। सच एरर्स आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो ये जो एरर्स होते हैं वो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। तो हम जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो ये हमें जो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर, इस तरीके के सारे एरर्स हमको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हमें अकाउंट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे तरीके भी हैं जिसके हेल्प से हम इन सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो जो मेन रेक्टिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जो कि इस लेक्चर का पार्ट 2 आएगा। सो आई होप कि आपको आज के सारे एरर्स क्लियरली समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस